अच्छा जी, जो सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि उसको हम बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका है जिसको कहते हैं क्रेमर्स रूल, यानी क्रेमर का कानून। सो बेसिकली क्रेमर्स रूल जो है वो जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है उससे काफ़ी आसान है। इसमें हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जनरली एक सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हो, लेट्स सपोज हमारे पास है लेट्स एक जनरल लीनियर इक्वेशन में लिख रहा हूँ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। अब ये हमारे पास क्या है कि जनरल फॉर्म है एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का। अगर हमने जो है इस इक्वेशंस को सॉल्व करना हो यूजिंग क्रेमर्स रूल, हम क्या करेंगे कि पहले इसको जिस तरह हमने पहले किया था कि इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। हम लिखेंगे ए वन बी वन ए टू बी टू, और उसके बाद दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई। यहाँ पे जो ए वन बी वन ए टू बी टू है बेसिकली ये जो है क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। और एक्स वाई क्या है, वेरिएबल्स है, अननाउन्स है। और हमारे पास जो आंसर मैट्रिक्स है वो क्या है, सी वन सी टू। आगे जिस तरह हमने पहले किया था कि ये जो हमारे पास बेसिकली मैट्रिक्स है ये किस चीज की इक्वल है, ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये इक्वल है एक्स, और ये वाला जो मैट्रिक्स है किसकी इक्वल है, बी। ये हमारे पास क्या बनेगा, ये अगर हम ए एक्स और बी के फॉर्म में लिख ले तो हमारे पास आएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्रेमर रूल में बेसिकली होता क्या है कि हम बेसिकली उठाते हैं यहाँ से, मैं एक कलर उठा देता हूँ। हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स ए है इसको उठाते हैं। पहले हम करेंगे फाइंड करेंगे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मजीद कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ए वन बी वन ए टू बी टू। लीडिंग जो डायगोनल्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ये हमारे पास आया डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक हमारे पास होगा ए वन, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन। दूसरा हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू। अब ये जो ए वन है और ए टू क्या है कि बेसिकली हमने क्या करना है, ए वन और ए टू क्या है कि ए वन जो है वो इक्वल है किस चीज के, कि आप ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, इसमें फर्स्ट कॉलम की जगह पर आपने पुट करना है, आपने इंसर्ट करना है आंसर मैट्रिक्स। तो आपके पास बेसिकली क्या होगा, सी वन सी टू, बाकी जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज रहेगा। तो आपके पास आएगा बी वन बी टू। इसी तरह अगर आप ए टू फाइंड कर रहे हो तो ए टू क्या होगा कि जो सेकेंड मैट्रिक्स है, सॉरी जो सेकेंड कॉलम है मैट्रिक्स ए का, उसको आप रिप्लेस करोगे आंसर मैट्रिक्स से। तो आपके पास आएगा ए वन ए टू, और ये जो आंसर मैट्रिक्स है इसको आप रखोगे कहाँ पे, यहाँ पे सेकेंड कॉलम पे। आपके पास आएगा सी वन सी टू, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे कि ए वन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन इज इक्वल टू ए वन की जगह पर क्या पुट करेंगे, सी वन सी टू, और यहाँ पे लिखेंगे बी वन बी टू, ये डिटर्मिनेंट होगा। ये होगा सी वन बी टू, या थोड़ा सा अगर अरेंज करेंगे तो बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू। इसी तरह फाइंड करेंगे ए टू का डिटर्मिनेंट,
जो कि इक्वल है किस चीज के, A1 A2 अपनी जगह पर। जो सेकंड कॉलम है उसको हम रिप्लेस करेंगे आंसर कॉलम से, जो कि किस चीज की इक्वल था, C1 C2। इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, तो फाइंड होगा A1 C2 माइनस A2 C1, A2 C1। नाउ अभी जो इम्पोर्टेंट स्टेप है बेसिकली वो क्या है कि जो x है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली दो अननोन्स है जो जो कि हमने फाइंड करने हैं। एक हमारे पास है x और दूसरा हमारे पास है y। तो जो x है वो इक्वल है A1 का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ A। इसी तरह जो y है वो बेसिकली इक्वल है अकॉर्डिंग टू ग्रामर्स रूल। क्रैमर क्या कह रहा है कि A2 का जब आप डिटरमिनेंट फाइंड करोगे और उसको डिवाइड करोगे डिटरमिनेंट ऑफ A से, तो इससे क्या फाइंड होगा, y। सो A1 जो है लिखते हैं, A1 हमारे पास क्या है, B2C1 माइनस B1C2 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ x इक्वल है A1 B2 माइनस A2 B1। इसी तरह y जो है वो किसकी इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ A2, जो कि हमने फाइंड कर लिया किस चीज की इक्वल है, A1 C2 माइनस A2 C1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A किसकी इक्वल है, A1 B2 माइनस A2 B1। सो ये हमारे पास फाइंड हो गए वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y, जो कि बेसिकली इन अननाउंस के वैल्यूज हैं। ठीक है, हमने जो है इन अननाउन के वैल्यूज को फाइंड कर लिए यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक हो गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जो कि क्रैमर रूल से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यूज क्रैमर्स रूल to solve the following systems of equation, give a reason if solution is not possible। so हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन में जो है हमें मुख्तलिफ अराउंड अबाउट 3 पार्ट्स दिए हुए हैं जिसको हमने सॉल्व करना है यूजिंग क्रैमर्स रूल। हमने अभी देखा कि क्रैमर्स रूल्स का मतलब क्या है, क्रैमर्स रूल में क्या करना होता है। पहला काम तो वही है कि हमने क्या करना है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसको हमने कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको आप कैसे लिखोगे, जो कोफिशिएंट है वो आप कैसे लिखोगे, मुतगय्यरात को 4 2 12 6, 4 2 12 6। इसका एक अलग एक मैट्रिक्स बनेगा और उसके बाद जो वेरिएबल्स है वो कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई। तो एक्स वाई जो है उसका अलग एक मैट्रिक्स बन गया इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ये जो आंसर मैट्रिक्स है वो आएगा। आंसर मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें आएंगे, 3 एंड 9। ये हमारे पास बन गया क्या चीज, मैट्रिक्स फॉर्म में। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स कहलाता है मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स हमारे पास होता है मैट्रिक्स एक्स और ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास है मैट्रिक्स बी। सो क्रैमर्स रूल में क्या करना था, बेसिकली हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट, उसके बाद हम फाइंड करेंगे A1 का डिटरमिनेंट, ठीक है, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे A2 का डिटरमिनेंट। और हमने ये देखा था कि जो बेसिकली x है, क्योंकि जो वेरिएबल्स है x एंड y, इसी का ही वैल्यू फाइंड करना है, इसी के इन्हीं के वैल्यू से फाइंड करने होते हैं सॉल्यूशंस के लिए। x जो है वो इक्वल होता है A1 का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ A। तो जो y है वो इक्वल है A2 का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटरमिनेंट, ठीक है। हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो गिवन है, हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम फाइंड करेंगे ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। हम लिखेंगे कि ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4
2, 12, 6 is equal to 4 6 is 24 minus 12 2 is 24. सो आपके पास आंसर किसके इक्वल है? 0, जिसका मतलब ये है क्योंकि आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो इक्वल टू क्या आया? 0 आया, यानी ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, ये वाला मैट्रिक्स ए जो है ये क्या है? ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। और हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर हो तो उसका डिटर्मिनेंट वगैरह कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो बेसिकली गिव रीजन इफ सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल का एक वर्ड यूज हुआ है, एक क्लेम यूज हुआ है, इसका मतलब भी यही है कि हम इसका जो है सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है? इक्वल टू 0 है। और हम ये भी जानते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है वो यूज हो रहा है एक्स को फाइंड करने के लिए, नीचे आ रहा है। तो अगर आप समथिंग डिवाइड बाय 0 करोगे तो हमेशा क्या होगा? वो इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। तो उसका जो डिटर्मिनेंट क्या कहते हैं, जो आंसर है वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, सो एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, पार्ट नंबर 2, जो कि है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 13 और माइनस 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 18। सो अगेन हम क्या करेंगे कि पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि पहले हम लिखेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, फिर कांस्टेंट मैट्रिक्स 4 5 माइनस 8 10, उसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू आंसर मैट्रिक्स जो कि है 13 एंड 18। सो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, अगेन हम जानते हैं कि ये क्या है हमारे पास मैट्रिक्स ए, ये है मैट्रिक्स एक्स, ये हमारे पास है मैट्रिक्स पी। सो पहले हम फाइंड करेंगे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 5 माइनस 8 10। So 4 tens are 40 minus 8 multiplied by 5 40, okay, minus 40, okay, plus minus 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 40, तो ये बन जाएगा is equal to 40 minus minus plus 40 जो कि इक्वल है किस चीज के? 80। So determinant of A is equal to 80। इसी तरह क्या होगा कि अब हम लिखेंगे A1 फाइंड करेंगे, जो कि क्या है कि बेसिकली हमने जो पहला कॉलम है, यानी जो पहला कॉलम है ए में, उसमें हमने आंसर मैट्रिक्स लिखना होगा। सो 13 18 को जो है हम लिखेंगे यहाँ पे 13 18, उसके बाद जो भी है मैट्रिक्स ए वो एज इट इज आ जाएगा। सो 5 10, सो 13 10 सा 130 माइनस 18 5 सा, करते इसको 18 5 सा 8 5 सा 40, 4 कैरी 5 1 सा 5 4 9 90। सो 130 माइनस 90 ये आपके पास बन जाएगी कितने? 60। सो सॉरी 130 माइनस 90 जो है 40 बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं सही तरह लिख लेता हूँ। 130 माइनस 90 इज 40। अच्छा भाई, उसके बाद हमें लिखना है A2। A2 फाइंड करना है। A2 क्या है कि मैट्रिक्स ए में सिर्फ सेकेंड कॉलम की जगह पर क्या पुट करना है? मैट्रिक्स बी पुट करना है, जो कि 5 10 है। सो पहला कॉलम एज इट इज आएगा 4 माइनस 8, 5 10 की जगह पर आ जाएगा 5 10 की जगह पर आ जाएगा 13 18। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 18 करते हैं जरा। 8 4 is 32, 3 कैरी, 4 3 is 12, 122, सॉरी
4 is 32, 3, 4 ones are 4, 3, 4 ones are 4, 4 ones are so 4 18s are 4 18s बन जाएगा 72 minus 8 13s are 104 के माइनस 104 क्यों क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा नाउ 72 प्लस 104 72 प्लस 104 जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 176 तो A2 का जो डिटर्मिनेंट है वो किस चीज की इक्वल है सॉरी वो इक्वल है 176 के सो हमने जो है ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया A1 का डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया और A2 का डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया अब हम क्या करते हैं कि इसके थ्रू हम x और y को फाइंड कर लेंगे सो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू A1 का डिटरमिनेंट डिवाइड बाय A का डिटरमिनेंट ठीक है A1 हमने फाइंड किया हुआ है किस चीज की इक्वल है 40 40 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ A जो है वो इक्वल है 80 के 41 are 40 42 are 80 1 upon 2 so x is equal to 1 upon 2 इसी तरह y is equal to क्या होगा a2 divided by a डिटरमिनेंट ऑफ a a2 हमारे पास इक्वल है 176 डिवाइडेड बाय 80 अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सपोज कर मैं इसको 4 से कर रहा हूं सो 4 4 is 16 1 यहाँ पे आ गया सो 4 4 is 16 इसी तरह 4 2 is 8 0 2 से करता हूँ क्योंकि 4 से करता हूँ सो 4 5 is 20 4 11 is 44 तो हमारे पास आया y is equal to 11 upon 5 ये हमारे पास फाइंड हुआ y का वैल्यू सो हम लिखेंगे solution set is equal to xy और xy किसके इक्वल है 1 upon 2 and 11 upon 5 ये जो है हमारे पास क्या हुआ आंसर आ गया ठीक है